हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस सेशन में हम एग्रीकल्चर चैप्टर का मैप वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का भी मैप वर्क डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस आप आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बट अभी इस सेशन में हम सिर्फ एग्रीकल्चर का मैप वर्क डिस्कस करेंगे। अब एग्रीकल्चर चैप्टर यूजली सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है मैप वर्क में, एंड सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्रीकल्चर के मैप वर्क में दिया हुआ है। सो बेसिकली अब आइडेंटिफिकेशन है तो क्वेश्चन सारे काफ़ी इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। सो यूजली सीबीएसई ने सिलेबस में दो टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। एक पहला मेजर एरिया देखा जाएगा वीट एंड राइस का, ओके। एंड सेकंड देखा जाएगा कि लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो इनके मेजर एरियाज देखेंगे कि लाइक कौन कौन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर के इनका या फिर टी का या कॉफ़ी का, और मेजर एरियाज देखेंगे वीट एंड राइस का। सो लेट्स बिगिन विथ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि वीट की क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं उसको ग्रो करने के लिए, फिर उसके बाद मैप में अपन डिस्कस करेंगे। लाइक वीट इज़ द सेकेंड वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हो जाता है? फर्स्ट राइस हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से रीजन में यूजली वीट कंज्यूम किया जाता है? तो ये जो सेंट्रल इंडिया है ना, लाइक ये सेंट्रल इंडिया हो गया, नदर्न इंडिया हो गया और ये वेस्टर्न इंडिया हो गया। इन सारे रीजन्स में वीट जो है एक मेजर फूड क्रॉप है। फिर यूजली क्वेश्चन आता है कि वीट किस टाइप का क्रॉप है? वीट इज अ रैबी क्रॉप। ओके, देन क्वेश्चन आता है कि यूजली वीट जो है किस टाइप के सीजन में ग्रो करता है। अब लाइक आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सीज़न में लाइक वीट बोया जाता है, फिर कौन से सीज़न में वीट को काटा जाता है। तो यूजुअली वीट मतलब कोई भी क्रॉप तब काटी जाती है जब वो पक जाती है, और पकने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ज़रूरी है तो यानी गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए। तो आप थोड़ा सा बैकवर्ड वे में याद कर सकते हैं कि वीट का कटने के टाइम यूजुअली आइडियली क्या होगा कि गर्मी कब बढ़ती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो आप इससे ये रिलेट कर लेंगे ना कि मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ती है तो उस टाइम में ही वीट को काटा जाता है, तो उसका जो रिपनिंग सीजन होगा वो मार्च अप्रैल होगा यूजुअली। तो उसका फिर ग्रोइंग सीजन को मतलब लाइक सोइंग सीजन कौन सा हो जाएगा? तो मार्च अप्रैल से आप 3-4 महीने पीछे कर लीजिए, क्योंकि एक आइडियली वीट को पूरा उसका जो पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। ठीक है, तो आप 4 महीने पीछे कर लेंगे तो अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सोइंग सीजन जो हो जाएगा वो अक्टूबर हो जाएगा, और रिपनिंग सीजन जो हो जाएगा वो मार्च अप्रैल हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लाइक सीज़न वाला लाइक मंथ वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा कन्फ्यूजन आता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़रूरी होता है। तो अब वीट है, अब वीट सेकेंड लार्जेस्ट है ना। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट अपना राइस हो जाता है, तो उसका 50% है। वीट सेकेंड लार्जेस्ट है, तो यूजली आप ऐसे याद कर लेंगे उसका 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप कैसे याद कर लेंगे? सेकेंड है, सेकेंड यानी हाफ, तो 100 का हाफ 50 हो जाएगा, तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है वीट के लाइक ग्रो करने के लिए। सो हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। किस टाइप का क्रॉप है? रैबी क्रॉप है। किस टाइप के सीज़न में ग्रो किया जाता है? तो यूजली सोइंग सीज़न हो जाता है इसका अक्टूबर, और रिपनिंग सीज़न हो जाता है मार्च अप्रैल। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है? तो 50 to 75 सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है। अब सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं जो कि वीट प्रोडक्शन में आगे हैं। ठीक है, तो ये मैंने उनको कलर से मार्क किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो आप सबसे पहले लाइक चलिए इससे आप अपन की मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ठीक है कौन सा स्टेट किस लोकेशन में आता है। तो हम जो है उसको सीरियल वाइज देख लेते हैं। तो ये पहला स्टेट आ जाएगा, ये कौन सा स्टेट होगा? ये पंजाब होगा। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बस इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो कि ये, इसीलिए मैंने इनको सभी को कलर करके रखा हुआ है कि स्पेसिफाई आप करने पाओ कि कौन कौन से रीजन्स हैं। तो ये सबसे टॉप में है, ये पंजाब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में कंफ्यूज नहीं होना। पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, बट हरियाणा कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है। फिर ये बड़ा सा कौन सा दिख रहा है? ये राजस्थान हो जाएगा। ओके,
ये राजस्थान हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ये अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द मेजर रीजन्स वेयर वीट इज़ प्रोड्यूस्ड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यूजुअली बस आप स्टेट देख लीजिएगा और एक बड़े कैनवस में देखोगे तो ये मेजर सेंट्रल इंडिया और नदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, तो ये वीट प्रोडक्शन में आगे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है। वो देखो, मेजर और लीडिंग में डिफरेंस होता है, लीडिंग की नंबर 1 नंबर 2 हो जाता है, मेजर हो जाता है कि ज़्यादातर, है ना, कि मैक्सिमम कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो मेजर और लीडिंग से कंफ्यूज नहीं करना। अब लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर में उत्तर प्रदेश हो जाएगा अपना, ठीक है, और सेकेंड नंबर में पंजाब हो जाएगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश, यह भी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये यूपी है और ये अपना पंजाब है। ठीक है, इधर फिर से बोल रहा हूँ, हरियाणा से कंफ्यूज मत करिएगा पंजाब को। पंजाब जो है पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है। ओके, तो अभी हमने वीट के मेजर एरियाज़ देख लिए हैं, अब हम राइस के मेजर एरियाज़ देखते। अच्छा ओके, सॉरी, मैप एरिया तो अपन मिस कर गए हैं। चलिए फिर से देखते हैं उसको। फ्लो में मैप एरिया मिस हो गया था। यूजली क्वेश्चन जो आएगा सीबीएसई में आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो एक इस टाइप का रीजन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो डार्क एरिया आप देख रहे हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा होता है मतलब, और ये जो लाइट एरिया देख रहे हैं तो इधर थोड़ा सा कम होता है, बट बाकी स्टेट से भी यहाँ ज़्यादा होता है। तो अब आप एक ओवरऑल एरिया, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ आप अच्छे से देखना कि ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ एरिया हो जाता है, ये सेंट्रल इंडिया हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है बट ये भी नदर्न रीजन में ही आ जाएगा, अपना सेंट्रल नदर्न रीजन में आ जाएगा। तो इन एरियाज़ में वीट होता है। राइस जो होता है वो यूजली कोस्टल एरियाज़ में होता है, जो कि अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये इस टाइप का कोई भी मैप में साइन आता है वो वीट का ही रीजन होगा, और कोई भी एरिया जिसमें कोस्टल एरिया मार्क्स होंगे तो वो राइस का रीजन होगा। ओके, तो ये दो मेजर आइडेंटिफाइंग रीजन्स हैं वीट के और राइस के। तो अब अपन राइस का डिस्कस करते हैं। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। ओके, तो अब राइस जो है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे, मतलब भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहला किसका हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। ठीक है, इनमें सारे फैक्चुअल डेटा हैं। अगर आप एनटीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में यूपीएससी वगैरह कुछ भी तैयारी करेंगे, तो ये हर जगह आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ओके, सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। अब किस टाइप का क्रॉप है, खैरिफ क्रॉप है। वीट में हमने क्या देखा था, वो रैबी क्रॉप था, ये कैसा खैरिफ क्रॉप है। अब इसको टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। ठीक है, अब किस टाइप का होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। वीट में हमने देखा ना 50 टू 75 सेंटीमीटर रहता है, तो 50 का डबल कर देना राइस में। अब राइस में यूजली आप पिक्चर इमेजिन करेंगे ना, तो यूजली एक थोड़ा सा क्या कहेंगे, वेट एरिया होता है कि पानी भरा रहता है, वहाँ पास लोग, मतलब फार्मर्स जो है उसको वीट को प्लांट करते हैं, पैडी को यूजली। तो ऑब्वियसली फिर हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितना सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री चाहिए। अब जिधर पानी ज़्यादा है तो उधर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, कि लाइक जैसे कोई भी कोस्टल रीजन होता है ना, तो वो हाई ह्यूमिड एरियाज होते हैं। तो पानी ज़्यादा, तो ये इससे याद रखना कि हाई ह्यूमिडिटी का भी उसको एटमॉस्फेयर चाहिए। ओके, तो आप यहाँ हमने 3 फैक्ट्स डिस्कस किए। पहला कि सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा कि खैरिफ टाइप ऑफ क्रॉप है, तीसरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और चौथा कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, हाई ह्यूमिड चाहिए। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं, इनको समझ भी लो और याद भी करके रखना, क्योंकि इसी में ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। अब रीजन्स कौन से हो जाते हैं, ये यूजली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हो जाते हैं। नॉर्थ में ये वाले रीजन आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में ये वाले रीजन आ जाते हैं। ठीक है, फिर अभी जैसे लास्ट मैंने बताया था कि कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टिक रीजन्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये अपना गुजरात के नीचे से लेके ये पूरा गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया,
ठीक है, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे कोस्टल रीजन में जो हैं, और ये इनको थोड़ा सा डेल्टिक रीजन भी कहा जाता है। तो मैप में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी रीजन कोस्टल से मार्क है तो किस क्रॉप के लिए होगा, वो राइस के लिए ही होगा। आंख बंद करके आप सीधे राइस लिख सकते हो। ओके। अब राइस इज हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सटेंस क्रॉप। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। उड़ीसा के लिए वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, और पंजाब और हरियाणा के लिए कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, कमर्शियल और सब्सिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? कमर्शियल यूजली आप बेचने के लिए आप क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, और सब्सिस्टेंस यानी आप कंज्यूम करने के लिए, कि उड़ीसा में मैक्सिमम लोग जो राइस ग्रो करते हैं वो सेल्फ कंजप्शन या लाइक एक अपने फैमिली कंजप्शन के लिए करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा कमर्शियली उसको नहीं बेचा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स स्टेट्स देख लेते हैं वीट राइस के, सॉरी। ठीक है, तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, ये तो अब आप नहीं भूलोगे, ये पंजाब है। यूपी भी नहीं भूलोगे, ये अपना यूपी है। ठीक है, ये रीजन है उड़ीसा का। ठीक है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक, ये प्रीवियस सेशन की भी स्लाइड में नेशनलिज्म इन इंडिया में भी मैंने बताया था कि ये जो सबसे ईस्टर्न पार्ट, मेन लैंड बॉडी में जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है, वो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। कंफ्यूज अगर कभी आप होते हो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से। ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। फिर उसके बाद कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में हमने क्या देखा था? ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। पंजाब में क्या देखा था? कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं शुगर केन किस टाइप की क्रॉप है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या है, ये मैं अलग से सेशन जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें डिस्कस करेंगे, नहीं तो सेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना याद रखना कि इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। किस टाइप का इसको एनवायरनमेंट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है अपना वीट और राइस से। इसका 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 टू 100 सेंटीमीटर। वीट में कितनी चाहिए थी? 50 सेंटीमीटर। राइस में कितनी चाहिए थी? 100 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों का बीच का 75 सेंटीमीटर चाहिए है शुगर केन में। ठीक, इससे लाइक कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि शुगर केन का जो है एनुअल रेनफॉल पूछ लेता है कि कितने सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर। अब एक ओवरऑल मेजर एरियाज देख लेते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं वीट शुगर के इनके? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ओके, सो उत्तर प्रदेश ये हमारा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। यूपी, ठीक है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बिहार है, दिस इज़ महाराष्ट्र। ओके, दिस इज़ कर्नाटका, ये छोटू सा अपना गोवा है, मतलब बट गोवा इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वो तो मैंने बस बताने के लिए कर दिया। ठीक है, दिस इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। दिस इज़ आंध्रा, नाउ दिस इज़ तेलंगाना रीजन, थोड़ा सा ठीक है, ये आंध्रा रीजन हो गया, आंध्रा और तेलंगाना दोनों हो गए। ठीक, सो दीज ऑल आर द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर केन। अब लीडिंग प्रोड्यूसर देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो आंख बंद करके आप सीधे किस पे लगाओगे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो जाता है? महाराष्ट्र हो जाता है। तो बोर्ड में सिर्फ यही दो क्वेश्चन आएंगे शुगर केन के लिए कि लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, अब लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी देख लेते हैं। ओके,
अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा कि टी किस टाइप का कल्टीवेशन में आ जाता है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल हो जाता है टी कल्टीवेशन, ओके। अब कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये यूजली होता है। किस टाइप की सॉइल होती है इसमें, यूजली ह्यूमस और ऑर्गेनिक, ठीक है। किस टाइप की सॉइल चाहिए, जिसमें ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो, उस टाइप की सॉइल जो है टी के ग्रो करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म प्लस हॉट, नहीं वार्म, ठीक है। वार्म और हॉट में डिफरेंस होता है। टी रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। मॉइस्ट फ्री यानी कि वो यूजली वो जो कोहरा और धुंध ये सारी चीज़ें हो जाती है ना हल्की सी, जो ठंड में हो जाता है, तो वो मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए रहता है टी के प्रोडक्शन के लिए। अब किस टाइप की ये क्रॉप है, इट इज़ ऑल्सो अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कैसे आप याद रखोगे कि कौन सा क्रॉप जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंडर में आता है, कि भाई टी जो है यूजली हिली एरियाज़ में ही होता है, ठीक है। अब वहाँ मशीन्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स ज़्यादा नहीं प्लांट की जा सकती हैं कि उनके उसको काटने के लिए या फिर उसके कल्टे, और यूजली टी जो है मतलब टी प्लांट के लीव्स से बनती है, ठीक है। तो उसको आपको हाथ से ही प्लग करना पड़ता है। तो अब हाथ से कोई चीज़ प्लग करना है तो आपको लार्ज अमाउंट में लेबर मैन वर्क चाहिए, ठीक है। तो आप उससे आप उसको रिलेट कर लेना कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ क्रॉप। अब मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक असम हो जाता है, असम रीजन कौन सा हो जाएगा, ये असम रीजन हो जाएगा, ठीक है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग किस में आ जाता है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो हैं ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, ओके। अब कभी क्वेश्चन आता है कि दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में। जलपाईगुड़ी यूजली इस रीजन में आ जाता है, दार्जिलिंग भी इस रीजन में आ जाता है, ठीक है। और टी जो है साउथ में भी दो स्टेट्स हमारे पड़ते हैं जो कि हैं केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये साउथ में भी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि साउथ में कौन से स्टेट्स हैं जहाँ टी का मतलब टी ग्रो की जाती है, तो तमिलनाडु और केरला दोनों हैं। अब लीडिंग प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा हो जाएगा, ये असम रीजन हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं इंपॉर्टेंट, एक दार्जिलिंग है, दूसरा जलपाईगुड़ी है, ठीक है। दोनों हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर असम एंड वेस्ट बंगाल। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। टी कॉफ़ी लाइक फेमस बेवरेज ऑफ इंडिया। चाय के तो लोग दीवाने होते हैं, है ना। उसी तरह बहुत सारे लोग कॉफ़ी के दीवाने होते हैं, स्टारबक्स की नहीं, ओके। सो अब इंडिया दो कॉफ़ी प्रोडक्शन में बहुत हाई नहीं है, बट इंडिया की कॉफ़ी जो है क्वालिटी के कारण वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। इंडिया में जितनी भी कॉफ़ी होती है वो क्वालिटी के कारण जो है दुनिया भर में फेमस है, ओके। अब किस टाइप का, एक अरेबिका वैरायटी इंडिया में यूजली ग्रो की जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी इसको भी लाइक लास्ट ईयर भी कई बार अपने एमसीक्यूज पैटर्न थे उसमें भी कई बार ये क्वेश्चंस आते थे कि एक कौन सी वैरायटी अरेबिका वैरायटी हो जाती है, और कौन सी कंट्री से यूजली ये आया था, यमन से आया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना कि एक वैरायटी में अरेबिका हो जाएगा, कौन सी कंट्री से आया था, ये यमन से आ जाएगा। अरेबिका से अरब याद रख लेना, यूजली वो मिडल ईस्ट एशिया में आ जाता है। अब इनिशियली कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदन हिल्स। अब जो शुरू हुआ था कॉफ़ी का प्रोडक्शन वो बाबा बुदन हिल्स में हुआ था, जो कि अपने कर्नाटका रीजन में आ जाता है। अब टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब नीलगिरी हिल्स कहाँ जाते हैं कि ये एक नॉट बनाता है इधर, ये यूजली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में, इधर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये तीनों स्टेट, एक कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। अब कैसे याद कर लोगे इसको, एल शेप बनाएगा, ओके। कॉफ़ी का एल शेप बनाएगा तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। अब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर देख लेते हैं।
अब रबर किस टाइप की क्रॉप है? ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। ओके, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो की जा सकती है, बट मेजरली ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। अब इसको किस टाइप का क्लाइमेट हो ज़रूरी पड़ता है? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक, रबर के प्रोडक्शन के लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए रहता है? मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल कैसी चाहिए रहती है? 200 सेंटीमीटर। अब ये कैसे रिलेट करोगे कि भाई रबर को कितनी रेनफॉल चाहिए? अब ये इक्वेटेरियल क्रॉप है, तो इक्वेटर में रेनफॉल ज़्यादा होती है यूजली, है ना। जैसे केरला है, वो इक्वेटर के पास में है, तो मानसून सबसे पहले केरला में ही आता है। ठीक, तो आप इससे रिलेट कर लेंगे कि इक्वेटर रीजन में रेनफॉल्स ज़्यादा होती हैं। किस टाइप की रेनफॉल होती है? कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। तो इसको इसकी रिक्वायरमेंट रेनफॉल की ज़्यादा होगी, तो 200 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर किस टाइप का चाहिए, कितना चाहिए रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है। ठीक है, अब कौन से रीजन में होती है? केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक, कर्नाटका रीजन में होती है, केरला रीजन में होती है, तमिलनाडु रीजन में होती है। अब अंडमान एंड निकोबार ये इस वाले बेल्ट में भी हमारा रबर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यूजली इस वाले बेल्ट में। और एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, ये मेघालय है। तो मेघालय में गारो खासी जंते हिल्स पढ़ा होगा ना क्लास 9th में, तो इधर जो गारो हिल्स आ जाती है, इधर आ जाती है पहले, तो उधर भी रबर का प्रोडक्शन होता है। तो एक बस ये एक्सेप्शनल है, ये नॉर्थ ईस्ट में ये एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना। ये एल शेप में तो ये याद रहेगा रबर के लिए, बट ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, इन दोनों को याद रखना। वर्ल्ड में लार्जेस्ट रबर कहाँ होती है? थाईलैंड में होती है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड का भी आप देखोगे तो थाईलैंड होगा। ओके, अब लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है रबर का? केरला है। ठीक, इसमें सिंकल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। अब मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन देख लेते हैं। अब ये तो सबको पता ही होगा, कॉटन को किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है? ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है ना। यूजली कॉटन जो है, भाई कॉटन गोरा है ना, वाइट है, तो उसका उसका अपोजिट उसको किस टाइप की सॉइल हो जाएगी? ब्लैक होगी। ठीक है, इससे रिलेट करना, ब्लैक सॉइल यूजली कहाँ पाई जाती है? क्लास 9 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा, डेक्कन रीजन में। ये जो रीजन है ना, इस रीजन में ब्लैक सॉइल यूजली पाई जाती है। ओके, अब टेम्परेचर कैसा रिक्वायरमेंट होता है? तो भाई हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, और 210 डेज ऑफ द ईयर एज अ फ्रॉस्ट फ्री। यूजली मतलब जहाँ ठंड कम पड़ती हो, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, उधर ही कॉटन ग्रो की जाती है। किस टाइप की क्रॉप है? इट इज़ अ खैरिफ क्रॉप। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वीट का, हमने देखा था कि 3 से 4 महीने रहता है, बट कॉटन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ये 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा लॉन्गेस्ट रहता है। कौन कौन से रीजन्स हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये तेलंगाना अभी बाइफरकेट हो गया, मैं आप अपडेट नहीं था। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन सारे मेजर स्टेट्स में कॉटन होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन का कौन है? गुजरात और महाराष्ट्र। दीज टू स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। आई होप अभी तक सब क्लियर होगा। अब हम मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट देख लेते हैं। अब जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। Okay, jute is also known as golden fiber. Jute grows well on well-drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year. अब इसका मतलब क्या है कि यूजली जो गोल्डन जूट है, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ना, तो ये ऐसे एरिया में होती है जहाँ बाढ़ यूजली हर साल आती रहती है। तो बाढ़ के कारण क्या होता है कि सॉइल का जो एक नया लेयर फॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो बाढ़ किस रीजन में आएगी? जहाँ मेजर रिवर्स हैं। तो मेजर रिवर्स अब जैसे बिहार में हैं, ठीक है, ये झारखंड हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, तो इधर गंगा फ्लो करती है ना। तो गंगा हर साल न्यूज़ में सुनते हो कि बिहार वगैरह में या फिर वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है, और ये फ्लड प्लेन्स भी इधर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया में पाए जाते हैं। तो मेजर
जो स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक है। ये भी वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं है, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, ये सिक्किम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ झूठ नहीं मिलता है, बट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। सो मेजर एरियाज कौन कौन से, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है, और ओके। और एक चीज़ और याद रखना है कि वेस्ट बंगाल से ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश एरिया है, बांग्लादेश कंट्री है। सो जो गंगा है वो फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, तो बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। सो लाइक बांग्लादेश is also one of the largest producer of jute in the world. So major leading producer states कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इंडिया में वेस्ट बंगाल एंड बिहार आर द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ जूट, ठीक। दिस इज बिहार, दिस इज वेस्ट बंगाल, ओके। तो हमारे एग्रीकल्चर के मैप वर्क में इतना ही दिया हुआ था। आई होप सारी लोकेशंस, सारे स्टेट्स आप सबको क्लियर होंगे। जो भी नहीं होंगे एक बार आप रिपीट मोड में वीडियो वापस से देखेंगे तो सारी चीज़ें वापस से क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड हम नेक्स्ट सेशन में मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज़ के मैप वर्क डिस्कस करेंगे। Okay, thank you.